रांची में आज से पिंक सिटी बसों में सफर शुरू हो रहा है। आज 2 बसों को मेयर रवाना करेंगी। ये बसें कचहरी से वाया मेन रोड से राजेंद्र चौक तक चलेंगी। 5 रुपए पिंक सिटी बस का किराया होगा। इस बस में महिला कंडक्टर ही टिकट काटेंगी और सुबह 7 बजे से रात के 8 बजे तक इस बस की सेवा मिलेगी। सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के लिए। अंजनी के पास चलते हैं। अंजनी, एक बहुत अच्छी शुरुआत पिंक ऑटो से अब पिंक बस की शुरुआत हो रही है। ये सिटी बसें महिलाओं को यात्रा करने में सहूलियत देंगी। कितने बजे से इसकी शुरुआत है और क्या क्या सुविधाएं और होंगी? देखिए आसिया, एक हम कह सकते हैं कि नगर निगम की एक बड़ी पहल है और इसकी जो शुरुआत है 10:30 बजे कचहरी चौक स्थित नगर निगम का जो कार्यालय है, जो नया भवन है, वहीं से 2 बसों को रवाना किया जाएगा। और ऐसे समय में मेयर, डिप्टी मेयर और नगर निगम के जो आयुक्त हैं वो रहेंगे, तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। और देखिए, जैसा आपने बताया कि पहले से ही रांची में जो है 80 ये पिंक ऑटो का परिचालन होता है और वो रांची में ये रातू रोड चौक से अरगोड़ा और अरगोड़ा से ये मेन रोड तक जाती है, तो सुजाता चौक के पास तक जाती है। तो इसमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से महिलाओं को लेकर सरकार या नगर निगम सोच रही है कि महिलाएं अपने घरों से निकले तो यात्रा सुरक्षित तौर पे करें, क्योंकि पिंक सिटी बस या पिंक सिटी ऑटो जो है उसका साफ तौर से यही इंडिकेशन है कि इसमें महिलाएं ही सवारी करेंगी, महिला यात्रा करेंगी। और ये एक बड़ी पहल है और ये 2 बसों का परिचालन पहले किया जा रहा है और जिस तरह से फीडबैक होगा उसके बाद इनकी बसों की संख्या और दूसरे रूट में भी चलाने की बात कही जा रही है। तो आज देखना होगा कि पहला दिन होगा और किस तरह से रिस्पॉन्स आता है। लेकिन ये बात जरूर है, जब आप पिंक सिटी बस चला रहे हैं तो सुरक्षा के मापदंड भी जरूर होने चाहिए, क्योंकि अमूमन जो अन्य जो सिटी बसें चलती हैं उसमें कई तरह के बदमाशी होने की भी खबर लगातार मिलते रहती है। कई लोग जो बदमाश प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बदमाशी करते हैं, यदा कदा ये खबरें आती है। तो महिलाओं के लिए अलग से बसों का परिचालन होगा, तो ये एक अच्छी पहल है। महिलाओं को भी लगेगा कि अब सरकार या नगर निगम जो है वो हमारे लिए सोच रही है। तो हमें लगता है कि एक बड़ी पहल है और अब देखना ये होगा कि जब बसों का परिचालन होता है तो किस तरह से रिस्पांस आते हैं। तो ये आज का दिन रांची के लिए एक नया चीज होगा, तो हमें लगता है कि एक बड़ा कदम है और इसके साथ साथ आने वाले समय में इसकी संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। आसिया, चलिए, एक अच्छी शुरुआत और आने वाले दिनों में संख्या बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर महिलाओं को इससे काफी सहूलियत होगी। इससे पहले भी पिंक ऑटो चल रहे हैं अंजनी, और उनमें महिलाएं खुद को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। सिटी बसों में भी उसी तरह अगर सिर्फ महिलाएं ही चढ़ेंगी, क्योंकि आमतौर पर जो सिटी बसें चलती हैं बहुत ज्यादा उससे भीड़ हो जाती है, सभी एक साथ, और उस भीड़ में महिलाओं को सफर करना काफी मुश्किल होती है। अब इस बस में महिलाएं काफी सुरक्षित होंगी। क्या और प्रोविजंस होंगे? किराया कितना रखा गया है? दूरियां अभी फिलहाल कितना ये बसें तय करेंगी? देखिए, ये जो अभी 2 बसों का जो परिचालन हो रहा है उसमें ये रांची से धुरवा तक ये बस जाएगी। तो जिसमें रूट बताया गया है, एक जो बस है वो मेन रोड से धुरवा के लिए जाएगी और दूसरी जो बस है वो कांटा टोली होते हुए सुजाता चौक होते हुए हटिया धुरवा तक जाएगी। तो इसमें सुरक्षा को लेकर यदि हम बात करेंगे तो हमें लगता है कि सीसीटीवी का प्रोविजन होना चाहिए और यदि नहीं होगा तो इसमें आने वाले समय में होगा, तो उससे और सुरक्षा बढ़ जाती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है आसिया, जब 2 सिटी बसें चलेंगी और उसके जो कर्मचारी होंगे ड्राइवर को छोड़कर, क्योंकि ड्राइवर जो है वो पुरुष चालक होगा और 2 लोग होंगे बसों में, तो 2 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये सोचिए, चार परिवार को का जो है घर परिवार चलेगा और अब जिस तरह से रिस्पॉन्स होता है तो और संख्या बढ़ेगी। तो महिलाओं को का जो आर्थिक उपार्जन है, जिस तरह से लॉकडाउन में महिलाएं परेशान रही हैं, तो इसे हम रोजगार से भी जोड़ा जा सकता है आसिया,
कि जो महिलाएं घरों में हैं वैसे लोगों को अब जब नगर निगम काम देगी उसके लिए एक अलग तरह का ड्रेस कोड होगा, उनकी एक अलग पहचान होगी। जिस तरह से पिंक ऑटो जो चलता है उसका कलर अलग है, पिंक कलर है, उनकी जो ड्रेस है वो पिंक है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो है जो पहले घरों में थी तो घरों से बाहर कदम रखेंगी और उनका आर्थिक उपार्जन होगा और उन्हें ऐसा लगेगा कि सरकार जो है हमारी भी सोच रही है। तो हम कह सकते हैं महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण जो है पिंक सिटी बस भी रांची में देगा। और जिस तरह से आपको भी याद होगा आसिया, जब ये पिंक ऑटो चल रहा था तो उस पर फिल्म भी बनी थी, कई फिल्मों की शूटिंग भी हुई थी। तो ये आप समझिए कि जो पिंक ऑटो रांची में चल रहा है वो मुंबई तक उसकी अलग पहचान है। तो हमें लगता है कि इन चीजों को देखते हुए रांची के अन्य शहरों में भी इसकी शुरुआत हो सकती है और महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का एक बड़ा माध्यम है, एक बड़ी पहल है। चलिए, शुक्रिया अंजनी इस तमाम जानकारी के लिए। एक बड़ी पहल और अच्छी पहल और इसके सकारात्मक नतीजे भी नजर आएंगे। महिलाओं को काफी सहूलियत होगी, इस पिंक सफर में सुरक्षित महसूस करेंगी महिलाएं। फिलहाल तो ट्रायल 2 बसों से हो रहा है, आगे जैसे रिक्वायरमेंट होगी बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी।